पारस के डैड पारस को वापस यूएसए भेजना चाहते हैं, लेकिन पारस कह देती है कि मेरी मामा भी नहीं है डैड, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे यूएसए ना भेजें। आप ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सोचें अगर मुझे वहाँ अमेरिका में मौत आ जाए तो आप क्या करेंगे? जिस पर उसके डैड उसे गले से लगाते हैं और कहते हैं ऐसी बातें नहीं करो। पारस अपनी मामा की बरसी पे बहुत इमोशनल हो जाती है। उसके डैड उससे वादा करते हैं कि अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ यहीं कराची में रखूँगा। आफ़ताब पारस से पूछता है कि तुम्हें घर की चेंजिंग कैसी लगी? पारस कहती है यहाँ मेरे मामा और डैड रहते हैं, इस जगह से मुझे मोहब्बत है। आफ़ताब कहता है कि तुम्हें कज़न से भी तो मोहब्बत हो सकती है, जिस पे पारस कहती है कि हाँ, कज़न से मोहब्बत ज़रूर हो सकती है अगर वो तुम्हारे जैसा ना हो तो। इस बार भी आफ़ताब को पारस को इम्प्रेस करने की कोशिश नाकाम रह जाती है। दूसरी तरफ सिकंदर बेजाज साहब से कहता है अगर किसी दुश्मन का काम होता तो ये किडनैपिंग नाकाम नहीं हो जाती, इसलिए ये आपके किसी अपने का काम है जिसने पारस का किडनैप करवाया। वो कहते हैं जवाद बख्त की वजह से ये किडनैपिंग नाकाम रही, जवाद बख्त का पूरा डेटा वो निकलवाते हैं। सिकंदर जवाद बख्त के बारे में बताता है कि उसके अब्बू का नाम एजाज बख्त है। ये सुनते ही शौक रह जाते हैं बेजाज साहब, और फैमिली फ़ोटो देखने पर उन्हें यकीन हो जाता है कि जवार उनके पुराने दोस्त एजाज बख्त का बेटा है। जवार पारस की बातें अपने दोस्त से शेयर करता है। वो बताता है कि वो बहुत ज़िद्दी और घमंडी लड़की है, उसने मुझे ही फंसवा दिया जबकि मैंने उसे किडनैपिंग से बचाया था। अब अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उसे गुंडों के खुद हवाले कर दूंगा। जवार के बॉस कहते हैं कि तुमने जीप का भी हशर ख़राब किया, तुमने उस लड़की को किडनैपिंग से बचाकर अपनी जान खतरे में क्यों डाली? जवार ने साफ साफ कह दिया कि अगर आइंदा भी ऐसा होगा और किसी को उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसकी हेल्प ज़रूर करेगा। जवार के बॉस जवार से कहते हैं कि तुम्हें एक वीआईपी की सिक्योरिटी के लिए जाना है। जवार वहां जाता है, उस वीआईपी से मिलता है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में पारस अपने डैड के साथ आती है। पारस अपने मामा पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती है। वो अपने डैड से कहती है कि डैड मुझे आपकी ज़रूरत है, आपसे ज़्यादा मुझे प्रोटेक्ट कोई अच्छा कर नहीं सकता, आप मेरी प्रोटेक्शन करें। इतने में उनकी कॉल आती है, वो बाहर जाते हैं। पारस अपने डैड का वेट कर रही होती है। वहाँ पर जवार की नज़र पारस पर पड़ती है। वो पारस को देखता है मगर मुकम्मल इग्नोर करता है। जब पारस के डैड अपनी कॉल अटेंड कर कर वापस नहीं लौटते तो अपने डैड को देखने के लिए पारस बाहर जाती है, और वो वीआईपी जिसकी सिक्योरिटी के लिए जवार आया है वो भी बाहर जाता है। उसकी नज़र पारस पे पड़ जाती है। वो शौक रह जाता है और पारस को पल भर के लिए घूर कर देख रहा होता है, मगर पारस उसे नहीं देखती। पारस आगे जाती है तो उसकी मुलाकात जवार से हो जाती है। वो जवार से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से मेरा पीछा कर रहे हो? कहीं फिर से मुझे किडनैप तो नहीं करोगे? इसी रेस्टोरेंट में एक बिग ट्विस्ट आने वाला है, वो आपसे मिस ना हो इसके लिए मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।